हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू हकोना मटाटा किड स्टोरी चैनल। आज पेश है एक नई कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक पिता व्यापारी अपने पुत्र के साथ रहता था। वह बहुत मेहनती व अमीर आदमी था, परंतु उसका पुत्र बिल्कुल निकम्मा और आलसी था। व्यापारी अपने पुत्र के लिए बहुत चिंतित रहता था। पुत्र बड़ा हो गया तो उसने पुत्र की शादी कर एक सुंदर और चतुर लड़की से कर दी, परंतु पुत्र का स्वभाव नहीं बदला। धीरे धीरे व्यापारी की उम्र बढ़ती गई और चिंता भी। बेटा, मुझे लगता है कि अब मेरे दिन पूरे होने वाले हैं। अब जो भी मेरा था वो तेरा ही है। जी पिताजी। मेरा सारा धन दौलत, सोना चांदी और खेत भी तेरे हैं, परंतु अगर तुम मेहनत नहीं करेगा तो वह सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं होगा। मैं कुछ उपाय सोच रहा हूँ कि वह सब बिना मेरी मेहनत के दुगना चौगुना हो जाए, और मैं उसके लिए जादू सीख रहा हूँ, परंतु मुझे कोई अच्छा जादूगर नहीं मिल रहा है। व्यापारी यह सोचकर और चिंता में पड़ जाता है और अपनी समझदार बहू से उसका ध्यान रखने के लिए कहता है। एक दिन व्यापारी मर जाता है और उसका पुत्र किसी भी वस्तु को सोने में बदलने की कला सीखने में लगा रहता है, परंतु उसकी इस मूर्खता का फ़ायदा दूसरे लोग उठाते हैं और उसका सारा धन ऐंठते रहते हैं। पुत्र, मुझे जादुई विद्या आती है। मैं किसी भी चीज़ को सोने में बदल सकता हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ी कीमत लगेगी। आपको जो भी चाहिए इसके लिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। बस आप सोना बनाने की तैयारी कीजिए। फिर कुछ समय पश्चात एक दिन एक साधु बाबा आता है और वह उस लड़के के स्वभाव को पहचान लेता है और उससे कहता है, पुत्र, ऐसी विद्या तो मुझे आती है जो कि मैंने तपस्या से सीखी है। अच्छा, फिर तो मेरा एक बड़ा अमीर आदमी बनने का सपना पूरा हो जाएगा। हाँ वत्स, लेकिन मैं वस्तु को सोना नहीं बना सकता। ओह महात्मा जी, फिर मेरा सपना कैसे पूरा होगा? पुत्र, मैंने कहा कि मैं वस्तु को सोना नहीं बना सकता, पर ओस की बूंदों को सोना बना सकता हूँ। जी बाबा जी, आपकी अति कृपा होगी। मैं कुछ मंत्रों की सहायता से यह कर सकता हूँ। मुझे ओस की बूंदें केले के पत्ते पर चाहिए और 3 लीटर होनी चाहिए। जी बाबा जी, परंतु ओस के लिए तो सर्दी का मौसम होना चाहिए। हाँ वत्स, तभी मैं ओस की बूंदों को सोने में बदल सकता हूँ। और यह सब कहकर साधु वहाँ से चला जाता है। अब लड़का सोचता है कि सर्दी का मौसम तो अभी 3 महीने बाद आएगा और 3 लीटर ओस के बूंदे इकट्ठी करने के लिए तो मुझे बहुत सारे केले के पौधे लगाने पड़ेंगे। तो वह लड़का अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, मुझे अभी से केले के पेड़ लगाने होंगे ताकि मेरा अमीर व्यापारी बनने का सपना जल्दी पूरा हो सके। मुझे अभी से काम पर लगना होगा। जी आप सही कह रहे हैं। नदी के पास वाला खेत खाली पड़ा है और पानी के पास ओस भी बहुत पड़ती है। क्या हम वहाँ केले का पेड़ लगा दें? अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा विचार दिया है। और उसके बाद वे दोनों केले के पौधे लगाते हैं। सर्दी में ओस की बूंदें इकट्ठी करने के बाद वे साधु के पास जाते हैं। बाबा जी, आपके कहे अनुसार हम ओस ले आए हैं और केले के पत्ते भी। बहुत अच्छा बेटा, इसे यहाँ रख दो। ऐसा कहकर साधु कुछ मंत्र बोलता है और जल लेके केले के पत्ते पर छिड़कता है, परंतु कुछ नहीं होता। ऐसा देखकर लड़का कहता है, बाबा जी, आपने भी मुझे अन्य लोगों की तरह मूर्ख बनाया है। मैंने तुम्हें मूर्ख नहीं बनाया। पुत्री, जाओ वह संदूक लेकर आओ। यह लीजिए आपके सोने से बड़े संदूक। यह देखकर लड़का हैरान हो जाता है कि संदूक में सोने के सिक्के भरे होते हैं। अरे वाह, बाबा जी की जय। बाबा जी, आपने मेरे सपने को सच में पूरा कर दिया। बेटा, वास्तव में यह कोई जादू नहीं, तुम्हारी मेहनत की कमाई है। वह कैसे बाबा जी? बेटा, जो तुमने बाग लगाया था उन फलों को बेचकर तुम्हारी पत्नी ने धन इकट्ठा किया है।
यही है वो जादुई मंत्र जो तुम्हारे सोने के सपने को सच करेगा और तुम्हें अमीर बना देगा। धन्यवाद बाबा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब से मैं किसी पर भी विश्वास नहीं करूँगा सोना बनाने के लिए। लोगों ने मुझे बहुत लूटा है और अब मुझे मेहनत करने का भी पाठ समझ में आ गया है। देखा दोस्तों, तो दुनिया में ऐसा कोई जादू नहीं होता जो हमें अमीर बना सके। हम अपनी मेहनत से ही अमीर बन सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि मेहनत का फल मीठा होता है।